मानस श्रृंखला में आज का विषय संतान भाग 2 द्वितीय अध्याय। संतान एक वाहन है। इसमें जो कुछ माता पिता रख देते हैं उसी को जीवन में बांटती जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात संस्कारों की होती है। उसी के अनुरूप व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है, वैसे ही कर्म करता है, वैसे ही निर्माण करता है। प्रारब्ध भी कर्म कराते हैं। व्यक्ति अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाकर भी कर्म करता है। हर कर्म के पीछे एक इच्छा होती है। इच्छा का आधार भी संस्कार और वातावरण ही होते हैं। जब तक संतान स्वयं के लिए कार्य करती है, जीती है, उसका समाज के लिए कोई महत्व नहीं होता। उसका संकुचन ही उसके विकास की सीमा बन जाता है। जैसे ही व्यक्ति समष्टि भाव में जीने लगता है, उसके संतान स्वरूप में रूपांतरण हो जाता है। वह पहले स्वजनों की ओर मुड़ता है, उनके जीवन में जुड़ने का प्रयास करता है। माता पिता के साथ इस सुख को बांटकर आनंद का अनुभव करता है। यही मिठास उसे आगे बढ़ने को प्रेरित भी करता है। परिजनों, इष्ट मित्रों के साथ साथ सामाजिक भूमिका भी बढ़ने लगती है। व्यक्ति इन सारे सुखों को भीतर अनुभव करता है। उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाते हैं। उसकी आत्मा का विस्तार होने लग जाता है। जिन जिन के साथ उसका व्यवहार बनने लगता है, उनको अपने साथ जुड़ा हुआ भी मानने लग जाता है। लगता है सभी लोग भीतर किसी एक धागे से बंधे हुए भी हैं। यही ईश्वर की सत्ता है। उसी ईश्वर की वह भी संतान है, और जो अन्य जुड़े हुए हैं वे भी संतान हैं। अच्छी संतान का कार्य माता पिता को प्रकट करना, उनकी शक्तियों को लोक के सामने रखना है। ईश्वर की संतान अपने कार्यों के माध्यम से उसकी सत्ता को प्रकट करती चली जाती है। मूल प्रश्न यह है कि संतान होने का बोध कैसे कराया जाए। अंश के लिए अंशी का होना आवश्यक है। देश काल की नई यात्रा में अंशी ओझल होता जा रहा है। अंश का उत्तरदायित्व अपने सिर पर लेने को अंशी की तैयारी घटती जा रही है। अब संतान को यह बताने में कठिनाई होगी कि वह किस अंशी का अंश है और उसकी विशेषता क्या है। विशेषता का लुप्त होना ही संस्कार विहीन होना है। शरीर रूपी वाहन ही अंश रूप रहेगा, उसमें सामान कुछ नहीं होगा। यह सच है कि फिर भी ईश्वर की संतान तो रहेगा। संतान दो प्रकार की होती है, जड़ और चेतन। व्यक्ति द्वारा निर्मित कृतियां भी व्यक्ति की संतान की श्रेणी में आती है। चेतन संतान तो पुत्र या पुत्री रूप ही होता है। सृष्टि में संतान उत्पन्न करने का एक ही सिद्धांत है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। इसका अर्थ है कि व्यक्ति भी पूर्ण है, संतान भी पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण निकल जाने पर शेष भी पूर्ण ही रहता है। सिद्धांत रूप में संतान और माता पिता में विशेष अंतर नहीं है। दोनों ही सृष्टि क्रम के अंश रूप में पैदा होते हैं। कुछ देर के लिए हम सूर्य के धरातल पर बैठकर पृथ्वी का अवलोकन करें। क्या क्या गतिविधियां चल रही है इस पृथ्वी पर दिखाई देंगी। प्रकृति के कार्यों का स्वरूप, प्रकृति का और हमारा अंशी अंश भाव, जीवात्मा की शरीर बदलते जाने की प्रक्रिया और लय प्रलय की निरंतरता जैसे कई कार्य स्पष्ट हो जाएंगे। पंच महाभूतों की भूमिका, अंतरिक्ष की धारक क्षमता दिखाई देगी। मानव भी एक पशु की तरह ही चलता फिरता कार्य करता दिखाई पड़ेगा। उसकी आवाज तो वहां सुनाई देगी नहीं। जिस तेजी से संतान क्रम या शरीर बदलने की प्रक्रिया दिखाई देगी, उसमें हमारी सारी परिभाषाएं खो जाएंगी। ये भी समझना कठिन होगा कि कौन किसकी संतान। पृथ्वी पर लौटते ही लगेगा कि संतान को व्यक्ति तो अपनी संपत्ति मानता है, पूरा जोर लगाकर उसे अपना प्रतिनिधि बनाना चाहता है। उसके हाथ से
अपनी मुक्ति चाहता है। संतान का अर्थ सृष्टि की निरंतरता भी है। संतान के कारण ही मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का यश शरीर जीवित रहता है। व्यक्ति के अच्छे कार्यों का फल भी संतान को ही प्राप्त होता है। फल चूंकि प्रकृति के द्वारा मिलता है, वहां काल की गणना तो हमारे कैलेंडर जैसी नहीं है। विपाक होते होते शायद 2-3 पीढ़ियां भी गुजर सकती है। कोई पूर्वज दोबारा परिवार में जन्म ले सकता है। यदि संतान न हो तो फल किसको मिलेगा? समाज व्यवस्था में संतान का स्वरूप बहुत स्थूल ही रहता है। व्यक्ति का नाम, जाति, धर्म, कार्य जैसे प्रारूप बनते जाते हैं। इसी के अनुरूप संबंध भी बनते जाते हैं। ये आसक्ति का एक बड़ा कारण बनते हैं। ममकार का मूल है। वैसे तो संतान स्वयं भी ममत्व का एक बड़ा कारण बनती है। अंश होने के कारण माँ बाप को राग हो जाता है। संतान विशेषकर माँ की तो कमजोरी बनती ही बनती है। माँ ही उसकी गुरु भी होती है, अतः उसकी संतान पर अच्छी पकड़ भी रहती है। परोक्ष भाषा में व्यवहार करने के कारण पिता जैसा टकराव भी माँ के साथ नहीं होता। माँ का माया रूप ही संतान का स्वरूप बनाता है। हम प्रकृति की संतान हैं। प्रकृति अक्षर पुरुष की संतान है। अक्षर स्वयं भी अव्यय पुरुष की संतान है। अव्यय ब्रह्म से उत्पन्न होता है, अतः हम सब उसी ब्रह्म की संतान हैं। जितने तत्व ब्रह्म के स्वरूप में हैं, वे सारे भिन्न भिन्न मात्रा तारतम्य से हमारे भीतर मौजूद है। जब तक हम हैं, हमारे साथ ये सारे बंधे हैं। हमारे रहते इनमें से किसी की भी मुक्ति नहीं हो सकती। इसी तरह हमारे साथ पितृ संस्था की 7 पीढ़ियां जुड़ी होती रहती है। हम भी 7 भावी पीढ़ियों के साथ जुड़े रहेंगे। संतान क्रम का बंधन है। चूंकि सृष्टि के विस्तार का आधार ही एको हम बहुश्याम है, अतः संतान पैदा करने में कभी कोई रुकावट नहीं आती। अल्पकाल जीवी तो असंख्य पैदा हो जाते हैं। जहां संख्या में नियंत्रण की आवश्यकता दिखाई पड़ती है, वहां 2 के निर्णय की आवश्यकता होती है। मानव के अतिरिक्त सभी प्राणी एक निश्चित काल क्रम में ही संतान पैदा कर सकते हैं। मानव के लिए सामाजिक व्यवस्था में विवाह भी एक नियंत्रण का कार्य करता है। प्रकृति हर माह भी मानव को यह सुविधा उपलब्ध कराती है। स्त्री को मां बनने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई भी स्त्री निर्णय करके मां बन सकती है। पिता बनने के लिए सबकी अपनी अपनी अलग आवश्यकताएं होती है। बिना सोचे भी पिता तो बना जा सकता है। अन्य प्राणियों की तरह इनके भी संतान पैदा हो जाएगी, किंतु जैविक होती है। किंतु संतान का वर्ण प्रकृति तय करेगी। हम जिनको वर्ण कहते हैं, वे गुणों पर नहीं टिके हैं। हमारे वर्ण वंश परंपरा के साथ ही जुड़े हुए हैं। वर्ण केवल मानवीय समाज की बपौती नहीं है। प्रकृति की हर रचना में चारों वर्ण रहते हैं। व्यक्ति इसी वर्ण के अनुसार कार्य करता है, भले ही वह किसी भी परिवार में पैदा क्यों न हुआ हो। संतान का ये पक्ष उसकी प्रकृति से भिन्न है। हमारी आकृति पितृ प्राण से, प्रकृति देव प्राण से तथा अहंकृति ऋषि प्राण से बनती है। पार्थिव पितृ प्राण से जाति बनती है। चांद्र देव प्राण से वर्ण का विकास होता है। ऋषि प्राण से गोत्र का विकास होता है। तब प्रश्न ये उठता है कि संतान का कौन सा पक्ष माता पिता के नियंत्रण में रहता है? माता पिता की संतान के जीवन में क्या भूमिका रह जाती है? संतान को परिवार के धरातल पर कार्य करना होता है। पिछले जन्मों के कर्म फलों को भोगना भी पड़ता है और इसी के साथ साथ इस जीवन के अपने लक्ष्यों को प्राप्त भी करना पड़ता है। उसका अस्तित्व अनेक आवरणों से घिरा रहता है। उनको समझते हुए उनसे मुक्त होने का प्रयास भी करना पड़ता है।
इस मुक्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी प्रकृति को बदले, क्योंकि आकृति को वह बदल नहीं सकता, अहंकृति को बदल नहीं सकता। जैसे ही वह प्रकृति को बदलता है, उसके साथ अहंकृति और आकृति में बदलाव आ जाता है। तीनों में सदा एक रूपता रहती है। जीवन के कर्मों का सार ये प्रकृति बदलना ही है। सारी भक्ति, उपासना आदि का लक्ष्य भी यही है। मन और इंद्रियों की चंचलता के रहते प्रकृति को बदल पाना भी सहज कार्य नहीं है। इसके लिए माता पिता गुरु ही व्यक्ति को दीक्षित और शिक्षित करते हैं। इसका माध्यम संस्कार बनते हैं। प्रकृति ही माया है, इस पर नियंत्रण संस्कारों से ही संभव है। यही संतान के प्रति व्यक्ति की भूमिका है।